आप समझ सकते हो, जो महिला एक बच्चा पैदा करके टूट जाती है, तड़प जाती है, रोगी हो जाती है, गैस की मरीज हो जाती है, बवासीर की मरीज हो जाती है, अब वही औरत 6-6 बच्चा पैदा कर रही है। हमें भी याद है, हमने एक बच्चा पैदा किया था, हम तड़प गए थे, हमारी हड्डी कसक गई थी, लेकिन वो 6-6 बच्चा पैदा कर रही, क्यों? किसने कहा उसे पैदा करने को? इसका मतलब कोई ना कोई चाल चली जा रही है। आज हम कह रहे हैं बीजेपी चलो भड़ुओं की पार्टी है, आज हम कह रहे हैं बीजेपी ने सीमा हैदर को रखा है, कल को ये दलित की पार्टी बन जाएगी तो ये बहन बेटी छोड़ेंगे? आज हमें आके गाली दे रहे हैं, आज हमें आकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं। सड़े हुए मूली के अचार हमारा देश, हमें ही गाली दे रहे हैं। सड़े हुए मूली के अचार बवासीर के रोगी हमें ही उल्टा बोल रहे उस महिला के लिए, जबकि उस महिला में ना तो क्वालिटी है, ना तो किसी प्रकार का इंटेलिजेंसी है, ना तो कोई हार्ड वर्किंग है, ना उसके पास कैरेक्टर है। वो महिला मात्र सिर्फ सोना जानती है मर्दों के पास। आप बताइए, ये हमारे जाटो, जो प्रियांशु जाटो है, हमारे भाई हैं या हमारे बेटे होंगे या हमारे वंशज हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमारा विरोध कर रहे हैं, हमें मारना चाहते हैं, हमारे साथ सोना चाहते हैं और सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्यों? रीजन क्या है? रीजन यही है कि हमारे देश के लोग दोगले हैं, हमारे देश के लोग अनपढ़ है, हमारा जितना हिंदू है वो लौंडिया पटाने के चक्कर में है, थूकने के चक्कर में, पुड़िया खा करके। इनके पास दो काम है, लौंडिया पटाओ, पुड़िया खा के थूको। और मुस्लिम के पास दो काम है, हिंदू की बुराई करो, भगवान की बुराई करो और इस्लाम को बढ़ाओ। प्रियांशु जाटो मतलब दलित, प्रियांशु जाटो सीमा हैदर का सपोर्टर है और सचिन भी जाटो ही है, सचिन भी जाटो है। तो आपको मैं यहाँ पे सच बोलती हूँ, मैं यूट्यूब जल्दी छोड़ने वाली हूँ, तो झूठ बोल करके डॉलर नहीं हमें कमाना है, झूठ बोल करके हमें फेमस नहीं होना है। और ये देखो, ये प्रियांशु जाटो क्या लिख रहा है, ये सीमा हैदर का प्रेमी है प्रियांशु जाटो। और आपको पता, एक एक दलित बीजेपी से नफरत करता है, एक एक दलित पंडित से नफरत करता है, एक एक दलित पंडित को मार के खाना चाहता है, एक एक दलित मंदिर को गिराना चाहता है। अरे मुस्लिम से तुम बच जाओगे भैया, मुस्लिम तुम्हारा एक बाल नहीं बांका करेगा, तुम्हारा दलित तुमको खा जाएगा। तुम्हारा हिंदू धीरेन्द्र शास्त्री को कितनी गाली कौन दे रहा है? पंडित दे रहा है? नो नो। मुस्लिम दे रहा? नो, दलित दे रहा है। दलित सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। कल मैं एक वीडियो सुन रही थी, उसमें एक बंदा बोल रहा था कि 80% लोग हिंदुओं में राजपूतों से नफरत करते हैं, हम उनको वोट नहीं देते हैं। 80% लोग हम पंडितों को वोट नहीं देते हैं। 80% में मुस्लिम है और दलित दोनों, 20% पंडित है और 20% राजपूत है और 80% में मुस्लिम और दलित है। अब दलित कह रहा सीमा हैदर की वजह से तुम फेमस होना चाहती हो। अब इस प्रियांशु से कोई पूछे कि क्या भागी हुई औरत किसी को फेमस कर सकती है? क्या अपने पति को धोखा दी हुई औरत किसी को फेमस कर सकती है? क्या अपने बच्चों का बाप चेंज की हुई औरत किसी को फेमस कर सकती है? वो तुम्हारी सीमा हैदर, प्रियांशु जाटो, तुम्हारी सीमा हैदर, तुम्हारी भाभी, क्योंकि तुम्हारे घर में यही होता है प्रियांशु, तुम्हारी भी मम्मियां खूब भागती हैं। हमने भी देखा है, हमारा भी गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव में 4000 चौखट है, 4000 चौखट। रोड के इस पार राजपूत है, रोड के उस पार चमार हैं। चमार में सारे के सारे अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। कुछ लोगों को हम अपने घर में घुसा के बिठाते हैं क्योंकि वो लोग भगवान की पूजा करते हैं, कुछ भगवान की पूजा नहीं करते, कुछ भगवान को गाली देते हैं। जो भगवान को गाली देते हैं उनके घर की रीति हमें पता है, उनके घर में उनकी अम्मा क्या करती है, उनकी बहन क्या करती है, वो खुद क्या करती है। हमारा विरोध क्या करके तुम घंटा उखाड़ लोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे हमारा। हम तो आज छाती खोल के बैठे हैं, आओ मेरे को मार दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तुम्हारे भारत देश में भैया प्रियांशु जाटो नहीं रहना चाहते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? पराई औरतों को प्यार करना चाहते हो, अपनी औरतों को मारना चाहते हो। जैसे तुम कहते हो सीमा हैदर से तुमको क्या जलन है, सीमा हैदर से फेमस हो रही हो। तुम्हें यही बुद्धि नहीं है कि सीमा हैदर खुद फेमस है क्या? खुद वो महिला फेमस है? आज भारत देश से पूरा विश्व में चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, इतना गाली किसी ने खाया है जितना सीमा हैदर को थूकते हैं लोग, गंदी नजर से देखते हैं। कभी भी कोई उनको सीना खोलने के लिए फोन कर देता है, कभी कोई उनको गंदी नजर से आंख मार देता है। बताइए क्यों बच्चे पैदा कर रही हैं? किस खुशी में वो बच्चे पैदा कर? क्योंकि करवाया जा रहा है, उनको दबाव बना करके कहा जा रहा है कि जब तुम्हें कभी भी कोर्ट से किसी प्रकार का कोई सम्मन आता है या फिर कोर्ट में तुम्हारा बुलावा आता, तुम पेट फुला लो, पेट फुला लोगी तब तुम 3 साल बच जाओगी। तुम ही लोग चल रहे हो। आपने सही कहा, यहाँ दोगले हैं,
ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती, सरस्वती के पति ब्रह्मा हैं। उनके पुत्र मनु और सरस्वती के पिता और नाना दोनों ब्रह्मा जी ही थे। आपने सही कहा। आप देश के खिलाफ बोलेंगे, आपके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ले लीजिए ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा। एक काम करिए ना, आप मेरे ऊपर एक्शन जल्दी ले लीजिए, क्योंकि तुम 3 साल से चार्जशीट तो जमा नहीं कर पाए सीमा हैदर के ऊपर। तुम 3 साल से सीमा हैदर की कार्रवाई तो पूरी नहीं कर पाए। तुम सीमा हैदर को बुलेट चलाने से, ठींगा दिखाने से और हाउस अरेस्ट तो कर नहीं पाए। तुम हमारे ऊपर ही एक्शन करोगे, मुझे भी पता है। और तो कहते हैं अगर तुम सच्चे में अपने बाप के खून से पैदा हुए हो और बाप के दूध से पैदा हुए हो तो आप मेरे ऊपर एक्शन जल्दी से लो। देश के खिलाफ मैं बोल रही हूँ तो आप जल्दी एक्शन लो, लेट क्यों कर रहे हो? और मैं 3 साल से बोल रही हूँ, हमें कोई तुम्हारे देश में जीने का मतलब नहीं बनता है। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, हमारा देश नहीं है, ये हमारा देश नहीं है। जब तुम हमारे देश में हमें ही गाली दे रहे हो, हमारे देश में हमें, हमारी बेटियों को उठवाने की बात कर रहे हो, तो तुम हमारा देश कैसे हो सकता है? हमें तुम जल्दी से जेल में डालो। आप जल्दी से जो करना चाहते हो करो, क्योंकि ये देश जो है वो सीमा हैदर जैसी औरतों का देश है। ये देश है कैरेक्टरलेस महिलाओं का देश है, जहां पे सास दामाद को लेकर के भाग जाती है और भारत देश में वो वायरल हो जाती है। उसकी हेल्प करने के लिए नेता अभिनेता आगे आ जाते हैं। उस देश में रहना कौन चाहता भाई साहब? मैं तो तुमको चैलेंज करती हूँ, आप जल्दी से जल्दी एक्शन लो। तुम्हारे बाप के खून से निकले हो तो एक्शन लो, क्यों नहीं एक्शन लेते हो? हम तो रोज कहते हैं कि कोई ऐसा दिन आए जिस दिन हम इस धरती से उठ जाए, क्योंकि इस धरती पे गुनाह है, इस धरती पे झूठ है, इस धरती पे परपंच है, इस धरती पे दोगलागिरी है, इस धरती पे माँ बहनों को गंदा ताका जाता है, इस धरती पे माओ को वृद्धाश्रम में छोड़ा जाता है। इस धरती पे केरल में कम से कम पर डे करोड़ों गाय कट रही हैं। गाय कटने पे तुम्हें जरा सा दर्द नहीं होता है? अपना देश कहते हो ये सोने की चिड़िया है। अरे तुम्हें अंग्रेजों को बसाया था, तुम्ही ने अंग्रेजों को यहाँ पे रहने के लिए कहा था। तुम्हारी औकात कैसे हुई कि देखो क्या कहते कि अभी तक एक्शन नहीं लिया? तुम्हारी औकात कैसे हुई? हम दोगले हैं, तुम सच्चे हो, क्योंकि तुम सीमा हैदर का सपोर्ट करते हो तो तुम सच्चे हो। सीमा हैदर जैसी महिलाओं का ही देश है, हमें भी पता है। जो महिला अभी नागरिकता, मैं तो कहती नागरिकता उसको मिल गई है, मैं गारंटेड कहती हूँ उसको नागरिकता मिल गई है, क्योंकि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, फिर भी वो बुलेट चला रही है और वो हाईवे पे घूम रही है, जबकि उसके साथ पुलिस है, उसके साथ कैमरे लगे हुए हैं, उसके साथ मतलब उसकी निगरानी में है, पुलिस की निगरानी में है, फिर भी वो कनॉट प्लेस में घूम रही है। इसका मतलब हम उसका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो। लो ना कड़ा एक्शन। हम तो तुमको कह रहे हैं कि कड़ा एक्शन जल्दी हम लो। अगर तुम कड़ा एक्शन नहीं लोगे तो हम तुम पे एक्शन ले लेंगे। अगर कड़ा एक्शन तुम नहीं लोगे हम पे, हमको जल्दी से कड़ा एक्शन लेकर के अंदर डाल दो, तुरंत डालो। अगर तुम अपने बाप के पेशाब से पैदा हुए हो तो, और अपने बाप के दूध पी के पैदा हुए हो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बेफालतू हमारे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हमारे हाथ से तुम्हारा मैं 13वीं और 10वां सब कर दूंगी। अच्छा, मतलब सब लोग मेरे को बताओ, जो तो तुम लोग सीमा को विरोध करते हो, मोदी जी कैसे भगा देंगे? आप बताइए। मोदी जी को भी तो जीने की इच्छा है, मोदी जी भी तो जीना चाहते हैं। आप बताइए कैसे भगा देंगे? यही के लुफंडर आकर के कहते हैं, यही के लवंडर उड़ियाबाज आकर के कहते हैं कम से कम सीमा हैदर हमारे देश से प्यार तो करती हैं। क्या बात है! जब लोगों के दिमाग बुद्धि सब खत्म हो गई है ना, बुद्धि का नाश हो गया हो ना, तो सच में उस जगह को छोड़ देना चाहिए। और इसी तरह से चाणक्य नीति में क्या हुआ, चाणक्य जी ने क्या कहा था कि गुप्त हो जाओ, छुप जाओ, क्योंकि जब दलालों की बाजार में दलालों की गुहार लगने लगे, दलालों की दुकानें बिछी हो ना, तो वहां कभी भी संत को रुकना नहीं चाहिए। हम जैसे संत सरीखे लोगों को कहीं ना कहीं मर जाना चाहिए, हिमालय पे चला जाना चाहिए। हम लोगों को लंगोट पहन लेना चाहिए, हम लोगों को त्रिशूल ले लेना चाहिए, हम लोगों को जटा बढ़ा लेना चाहिए और अपना प्लास्टिक सर्जरी करा के अपनी पहचान छुपा लेनी चाहिए।